सबसे पहले जो विरोध शुरू हुआ है वो हमारी रोहतास नगर विधानसभा से जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में हुआ है। घर में हमारे बच्चे भी थे, हमें 1 लीटर दूध के साथ आधा लीटर ही दे देते तो कम से कम उन भूखे बच्चों की, उन प्यासे बच्चों की एक आहट निकलती। मैं समझती हूँ महिलाओं का बजट अब बिल्कुल सही चलेगा, घरों में झगड़े बंद हो जाएंगे, वो आदमी अपने परिवार को टाइम देंगे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने संघर्ष किया है और सीबीआई जांच का भी असर हुआ है। मुख्यमंत्री भी दोनों जाने वाले हैं क्योंकि ये जो बिजली घोटाला इन्होंने किया है, जो भी गलत काम करेगा वो उसके साथ कुछ ना कुछ कभी गलत होगा। दोनों ही है सर। जब केजरीवाल जी को लगा कि अब औरतें भी अब आ गई हैं सड़क पर, उन्होंने उसका भी डर देखा है और सीबीआई का भी डर देखा। ईडी का छापा मनीष सिसोदिया के घर पे होगा, जो आज हमने एक जीत करी है। ये आप घोषणा कर रही हो, आपको अंदर की खबर मिलती है क्या? अपना परिचय दें। मैं सुमनलता नागर रोहतास नगर से, रोहतास नगर E38 से निगम पार्षद। मैम, ये जो आप जश्न मना रहे हो, पहले तो ये बताओ ये किस लिए जश्न मनाया जा रहा है? जो केजरीवाल जी ने आबकारी नीति जो 1 साल से ये गली गली में ठेके खोलना, कहा था किसी मंदिर के पास नहीं खोलेंगे, किसी मस्जिद के पास नहीं खोलेंगे, कम से कम 100 मीटर की दूरी रखेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई अमल नहीं किया। हर मंदिर मस्जिद सबके पास खोला, स्कूलों के पास खोला। ये अपनी किसी बात पर टिके नहीं रहे और जो हमारे युवाएं बच्चे हैं उन पर उसका बहुत गहरा असर पड़ा। इसलिए हमारी सभी बहनों ने, सभी कार्यकर्ता भाइयों ने इसका विरोध किया और सबसे पहले जो विरोध शुरू हुआ है वो हमारी रोहतास नगर विधानसभा से जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में हुआ है और फिर इसकी चिंगारी पूरी दिल्ली में लगी है और ये पूरी दिल्ली में फैल गई। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी को डर सताने लगा कभी सीबीआई जांच ना हो जाए और आप जेल ना जाए, इसलिए इन्हें ये आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी और सीबीआई जांच भी जरूर होगी। मैम, हम ये मान के चले जो गली गली में ठेके खोल दिए गए हैं वो बंद होंगे? बिल्कुल बंद होंगे। जब आबकारी नीति वापस ले ली तो ये ठेके क्यों खुलेंगे? क्या रेशो होगा दोबारा ठेके बांटने का? इस नीति के तहत बांटे जाएंगे दोबारा, क्योंकि ठेके तो खुलेंगे नहीं। जो पुरानी नीति वही आएगी, अब ये नई नीति बंद हो जाएगी। आपको लगता है उससे कुछ कमी आएगी ठेकों में जो गली गली में खोल दिए गए हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, वो बंद होंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी के दबाव में लिया गया है या सीबीआई के डर से? जो बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने संघर्ष किया है और सीबीआई जांच का भी असर हुआ है, ये दोनों ही चीज़ों का असर है जिससे इनने ये नई आबकारी नीति वापस ली है। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को, सभी विधानसभा के सभी भाई और बहनों को इसकी शुभकामनाएं बधाई देती हूँ, क्योंकि सभी ने साथ मिलकर मेहनत किया, विरोध किया और आज सभी इसका जश्न मना रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा दुखी कह लो जो इस नीति से औरतें थी, तो एक औरत होने के नाते आपका क्या विचार है जो कि जबकि वो वापसी ले ली गई? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा हम गृहिणियों को ही इसका फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले तो देखिए शराब के पीछे आदमी कितना पैसा बर्बाद करता था, बच्चों की पढ़ाई तक वो भूल जाता था कि हमें बच्चों की फीस भरनी है। मैं समझती हूँ महिलाओं का बजट अब बिल्कुल सही चलेगा, घरों में झगड़े बंद हो जाएंगे, वो आदमी अपने परिवार को टाइम देंगे। मैम, शायद ये पहली सरकार थी जो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दे रही थी। बिल्कुल, ये बहुत गलत कर रहे थे केजरीवाल जी। अब मेरा उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है, वो ये काम ना करें, भविष्य खराब ना करें बच्चों का। मैम, आप इसको औरतों की संघर्ष की जीत देख रहे हो या सीबीआई का डर देख रहे हो? ये दोनों ही है सर। जब केजरीवाल जी को लगा कि अब औरतें भी अब आ गई हैं सड़क पर, उन्होंने उसका भी डर देखा है और सीबीआई का भी डर देखा है। मैम, तो ये पब्लिक क्या मान के चलेगी? सीबीआई के डर से उन्होंने अगर कोई नीति वापस ली है तो ये अब उनके खिलाफ जांच रोक दी जाएगी या होगी? सर, हम तो चाहेंगे कि जांच हो। अगर वो गुनहगार, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो बीजेपी को अपनी जांच की मांग तो नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि जांच हो, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है तो वो तो जांच होगी ना। और ये शराब जो पूरा दिन शराब बांटना, बच्चों को शराब पिलाना, ये हम महिलाएं तो इसके सख्त खिलाफ हैं।
ईडी का छापा मनीष सिसोदिया के घर पे होगा। जो आज हमने एक जीत करी है, ये मैम ये आप घोषणा कर रही हो, आपको अंदर की खबर मिलती है क्या? देखिए अंदर की खबर के नहीं, अंदर की आत्मा जो है, आज ये महिलाओं का ही एक जो अभियान चला था, ये जो महिलाओं के ही दिल की एक नफरत भरी आहत उस सरकार को लगी। मैम आप किस पुलिस या सरकार या जांच एजेंसियां कह लें, क्योंकि बीजेपी केंद्र में है, पहले ही एक मंत्री को जेल में डाल रखा, उसका आप इस्तीफा तो करा नहीं सके हो। देखिए ये भ्रष्टाचार की जो सरकार है, ये कभी भी अपने आप को मानेगी नहीं, लेकिन समय आने पे आज अच्छे धुरंधर बैठे हैं, वो सब आएंगे। और जो 30 दिन बाद इन्होंने कहा ना कि 1 महीने के लिए बंद किया है, ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि 30 दिन बाद वो खुद ईडी के छापे के अंदर बैठे होंगे, उनके पास जवाब नहीं होगा और इसी तरह दिल्ली की जनता उनका बहिष्कार करेगी। आज जो तराई मची थी, जो ये शराब के ठेके थे कि घर के अंदर महिलाओं के दूध के पैसे से भी शराब आ रही थी, मैंने अपनी कामवाली को रोते हुए देखा है, उसका अनाज बेच के उसका पति 2 बोतल शराब। एहसान नहीं मानना चाहिए, वो 1 बोतल के पैसे ले रहे थे और 1 बोतल फ्री दे रहे थे। देखिए ये अगर ये अच्छी चीज होती, घर में हमारे बच्चे भी थे, हमें 1 लीटर दूध के साथ आधा लीटर ही दे देते, तो कम से कम उन भूखे बच्चों की, उन पैसे बच्चों की एक आहट निकलती। वो दूध पी के कोई IAS ऑफिसर बनता, कोई देश में पुलिस में जाता। शराब पी के आप क्या मानते हो? शराब पी के आबकारी विभाग को जो टैक्स दिया जाता है शराबी की तरफ से, वो गवर्नमेंट के पास जाता है ना। देखिए वो गवर्नमेंट के पास जाता है। जब दिल्ली के अंदर 400 कुछ दुकानें थी, उसको अचानक 800 कर दी गई। नौकरियां क्यों नहीं करी? उन्होंने अपनी गेस्ट टीचर पक्के क्यों नहीं किए? उन्होंने जिन वादों पे आए थे वो क्यों नहीं किए? उनके अंदर इतना भ्रष्ट है, जहाँ से सबसे ज्यादा पैसा आना था उन्होंने फोकस वहीं किया। मैम वो कहते हैं मैं भारत का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हूँ। पता चल जाएगा। पंजाब के अंदर सबसे पहले उनका मेडिकल वाला गया अपना, अब दिल्ली से गया उनका। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री दोनों जेल में गए। अभी तो मुख्यमंत्री भी दोनों जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो बिजली घोटाला इन्होंने किया है, जो भी गलत काम करेगा वो उसके साथ कुछ ना कुछ कभी गलत होगा। बिजली घोटाले पे भी ये जाने वाले हैं, क्योंकि फ्री में तो अपने बच्चे को भी नहीं खिलाया जाता। जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा जॉब ढूंढ लो। ये दिल्ली की जनता कैसे पाल रहा है बताइए? ये कितने बड़े बड़े घोटाले कर रहा है। इस घोटाले की जांच ईडी करेगी और बहुत जल्द आप इन्हें जेल में देखेंगे। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा।